छोटा सा सूत्र कल हमने सुना, क्या था? सुना? हाँ, कल छोटा सा सूत्र था, छोटे को देखकर जियो और बड़े को देखकर बढ़ो, अच्छे के लिए तैयार रहो और अच्छे के लिए प्रयास करो और बुरे के लिए तैयार रहो। तो कल था छोटे के देखकर जियो। जितना छोटे को देख करके जिएंगे हमारी प्रॉब्लम सारी सॉल्व होती रहेगी और मन में से ईर्ष्या, जलन, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिताएं, आगे क्या है, ये सारे बढ़ने की भावनाएं खत्म होती जाएंगी, शांति मिलेगी। शांति हम बाहर ढूंढते हैं ना, बाहर ढूंढने जाते हैं, परंतु शांति अंदर के अंदर है। तो दूसरा सूत्र क्या था? बड़ों को देख के आगे बढ़ो। बड़ों को देख के आगे बढ़ो, ये नहीं कि उसका 2 मंजिली मकान है, मैंने 3 मंजिल बनाना है, ऐसा बढ़ना नहीं, फिर तो वही प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। ओ आज वो क्या है, ऐसी इतनी सुंदर साड़ी, इतनी सुंदर ज्वेलरी पहन के आई है, मैंने भी ऐसी लेनी, ऐसा नहीं। आगे बढ़ना है तो किसमें बढ़ो? देखो हमारी रूपाली बहन ने 11 उपवास कर लिए, है ना? वो उधर नहीं मैं कह रही, मैं देखो रूपाली बहन ने 11 उपवास कर लिए। अरे कम से कम मैं 28 तो कर ही लूँ। अरे मैं 11 नहीं, ये हमने अलवर चतुर्मास किया था, ऐसे एक लड़के ने 21 उपवास किए, छोटी उम्र का था, होगा 18-19 साल का। दूसरा कहता ले, उसके महाराज जी रोज दर्शन देने जाते हैं, 21 उपवास किए हैं, उसका बिल्कुल स्थान के पास ही करता, मैं 31 करूंगा तो मेरे भी यहाँ। तो सच में उसने 31 कर लिए। तो बड़े को देख के आगे बढ़ो, ये बढ़ना है। चलो हमारी बहनें रात को, मैं तो रात सच में कहती हूँ, एक बहन कौन सी थी मुझे ये नहीं पता, अभी मुझे पहचान भी नहीं हुई, 11:30 पौने 12 के टाइम था, यहाँ कुर्सी पे बैठी, मैंने सोचा सो तो नहीं रही, मैं भी उसी टाइम उठती हूँ रात को, तो मैंने देखा सो तो नहीं रही, मैं ऐसे चक्कर लगा के आके देखा तो लिख रही। ओ मैंने कहा इतनी उम्र में भी देखो कितना प्रयास, कितना बड़ा प्रयास कि वो रात को भी अपनी सफल बना रही है। क्या लिख रहे थे? कोई थोकड़ा लिख रहे होंगे, एमबिल के नाम लिख रहे, चलो ये भी धर्म दलाली थी। मैं मतलब बड़ी अंदर से प्रसन्नता हुई। तो ये होता है कि अपनी रात को सफल करना, किसी की अच्छाई को देख करके आगे बढ़ना। ये नहीं कि भाई उसने क्या है आज डोसा खाया तो कल मैं क्या खाऊंगी। वो क्या खाते हैं आजकल डोसा, तो वो क्या खा लेंगे, बड़ा पाव खा लूंगी, मिसल पाव खा लूंगी, मुझे तो नाम भी नहीं आते। ये क्या है, इंसान आगे बढ़ना, ये समझना पड़ेगा। एक महाराज जी चतुर्मास के दिन थे, ऐसे निकल रहे थे, निकलते निकलते क्या है ना, निकल नहीं रहे थे, उनके घर गोचरी को गए, तो वो बहन ने क्या बनाया होता, कंदमूल बनाया था। वो कहते बहन चौमासे के अंदर कंदमूल का प्रयोग करती हो, मर के रतन प्रभा में जाओगी। रतन प्रभा तैयार, कहती नहीं बाप जी, रतन प्रभा हमने कहाँ जाना, रतन प्रभा तो आपके लिए तैयार है। उसे यही नहीं पता रतन प्रभा है क्या, उसने सोचा पता नहीं रत्नों की प्रभा। तो ये जानकारी भी जरूरी है, इसलिए बड़े को देख के आगे बढ़ना, यानी अच्छे कार्यों की वो मन से, वचन से, काया से, बड़ों को देख करके आगे बढ़ना, मन से अनुमोदना करना, वचन से तारीफ करना और काया से आगे बढ़ना। ये क्या है, बड़े को देख के आगे बढ़ना है। हम आगे बढ़ रहे, आगे पहाड़ है, पहाड़ को लेकर के हम सोचे चट्टान को तोड़ के आगे जाएं,
तो वो तो हमारे बस की बात नहीं। तो आप चाह उस पहाड़ पे चढ़ के पार कर जाओ। समुंदर को पार करना है, सोचे हम समुंदर का पानी सारा बाहर निकाले फिर हम पार होंगे, नहीं, समुंदर को तो जहाज में चढ़ के पार कर लो। तो ये आगे बढ़ना होता है। आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रयास करना ही पड़ेगा। सेठ के 4 बेटियां थी, सबकी शादी हो चुकी थी। अब बेटे की शादी का नंबर था। अब छोटा बेटा था, लाडला था, बेटियों को कहा कि जल्दी आ जाना, बेटे की शादी है। पहले क्या होता था, बहुत पहले दिन क्या, काफ़ी दिन पहले मेहमान आ जाते थे, और 4 बेटियां आ गई, 4 जवाई आ गए, बच्चे आ गए, सारे आ गए। तो वो क्या है, बड़ी खातिरदारी हो रही है। अब खातिरदारी हो रही है, जहाँ पर दामाद आए तो बड़ा मज़ा आता है। अब वो शादी हो गई, चारों कहते भी ससुराल तो बहुत अच्छा होता है, थोड़े दिन और रह जाते हैं। 15 दिन पहले आए थे, अब और रहने लगे। बाप बेटे ने सलाह की, ये कैसे जाएंगे? कहते कुछ तो करना पड़ेगा। अब सुबह वो जवाई सैर करके आ रहे थे सुबह सुबह, और इधर से जो बेटा था, साथ में नौकर था, नौकर के सिर पे एक कनस्तर समझते हो ना? हाँ, ये कंटेनर समझ लो, बड़ा कंटेनर कह दो, वो लेके आ रहा था। वो कहते भी सुबह सुबह ये क्या? कहता जी अब रोज रोज मिठाइयाँ कहाँ खाई जाएंगी, कहाँ खिलाई जाएंगी, आपने तो अभी रहना है ना, तो क्या करेंगे, ये घी का कनस्तर है, इसमें क्या है, घी देसी घी है, अब घर में बाजरे की खिचड़ी बना करेगी। पहला जवाई कहता ले भाई अब तो खतरे की घंटी बज गई, चलो। वो कहता अरे पागल है तू, अरे सर्दी की मौसम, बाजरे की खिचड़ी, और वो क्या है उसमें बराबर का घी समाता है, खाएंगे मजे से गरम गरम खिचड़ी में घी डाल डाल के। वो कहता तुम रहो, मैं तो जा रहा हूँ। घर आया, इजाज़त मांगी, अब मुझे जाने दो, बहुत दिन हो गए रहते हुए। कहते बेटे कोई बात नहीं, थोड़े दिन और रह जाता। नहीं अब मुझे जाने दो। अच्छी तरह दिया लिया, विदाई की, और बाहर छोड़ने भी गए स्टेशन तक। अब 2-4 दिन और निकल गए। वो कहते ये तो एक तो गया, ये ढीठ यहाँ पड़े हैं। अब वो उनके जाने के रास्ते में फिर वो क्या है, घी के कनस्तर की जगह वो तेल का कनस्तर। तो उन्होंने कहा ये क्या? कहते भाई घी रोज रोज इतना तो मिलता नहीं, गांव छोटा है, अब क्या है सरसों के तेल से बाजरे की खिचड़ी को बघार लगाया जाएगा। दूसरा कहता भाई अब तो बिल्कुल जाना चाहिए। कहता अरे सरसों का तेल तो क्या देता है, शरीर में तरोताजगी देता है, वनस्पति क्या है बहुत अच्छी होती है, इससे तो क्या है शरीर स्वस्थ रहता है। कहता तू ना जा, मैं तो चला। घर आया, उसने भी कहा पिताजी इजाज़त दो, जाना है। अच्छा ठीक है बेटा। उसको तो कहा था थोड़ा और रुक जाता, उसको कहता अच्छा ठीक है बेटा। उसको भी कुछ दिया लिया और विदा कर दिया। अब रह गए 2। अब वो क्या है, तीसरे दिन वो सैर करने के लिए दोनों गए हुए थे। उन्होंने जो पलंग थे वो उठा दिए और ज़मीन पे बिस्तर लगा दिए। वो आए तो क्या ये पलंग? कहते जी शादी के लिए पलंग मंगवाए थे, अब तुमने तो यही रहना है, तो क्या हमने जिनके पलंग थे उनको वापस कर दिए। तीसरा कहता भाई अब तो सोने पे भी मोहर लग गई, अब वहाँ पर भी क्या है हमारे आ गया खतरा, तो चलते हैं। कहता अरे जमीन पे सोना और झूठ का बोलना इसकी कोई मर्यादा नहीं होती, जहाँ मर्जी सोते सोते चल जाओ, गिरने का भी डर नहीं होता। कहता तू रह, मैं तो चला। जल्दी जल्दी मैं बता रही हूँ क्योंकि समय हो रहा है। तो वो क्या है, वो भी उसने भी कहा मुझे इजाज़त दो, जाना है। अच्छा बेटा ठीक है। थोड़ा बहुत उसे भी दिया और कोई बाहर तक भी छोड़ने नहीं गया। अब नंबर 4 का आया। अब 4 रह गया। वो कहते इसको कैसे निकाले, ये तो धर्मशाला का ढीठ बन गया पूरा। कहते देखो, उसने ससुर ने कहा देख बेटा अब तुमने तो अभी यहीं रहना है ना, तो ऐसा करो थोड़ा बहुत दुकान पे जाया आया करो, थोड़ा काम संभाल लिया करो। ठीक है पिताजी मैं जाऊंगा। अब दुकान पे बैठने लग गया।
अब वो कहते इसको कैसे निकालें। एक दिन पिता आया और पुत्र दुकान पे था, जवाई भी दुकान पे बैठा हुआ था। तो पिताजी ने आते बेटे को कहा, तेरे को मैंने ये कहा था ये माल उसके यहाँ पहुंचाना है, तू गया क्यों नहीं, इतना लापरवाही हो गया। कहता पिताजी आप मेरे को ही डांटते हो, इसको भी तो कह सकते हो, इसको तो सिर पे चढ़ा के बिठाया हुआ है, इसको कह देते ये दिया था, तू मेरे सामने जुबान चलाता है। दोनों आपस में क्या हो गए, झगड़ने लगे, लड़ाई करने लगे। जवाई कहता नी ना लड़ो ना लड़ो, बस करो बस कर, अरे भाग जा यहाँ से, तेरे कारण तो सारी लड़ाई है, दफा हो जा यहाँ से, दोबारा शक्ल मत दिखाना। अब क्या हुआ, बड़े बेआबरू होकर इस कूचे से हम निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे इस कूचे से हम निकले। पहला इज्जत से गया थोड़ा कम, तीसरा और कम, चौथा तो उसे तो चप्पल पहननी भी क्या हो गई, भारी हो गई, निकल गया। यही इंसान तेरी भी श्रेणियां हैं। कुछ जवानी में संभल जाते हैं पहले जवाई के, बचपन में संभल जाते हैं पहले जवाई की तरह, कुछ जवानी में संभल जाते हैं दूसरे जवाई की तरह, कुछ तीसरे जो है वो प्रौढ़ावस्था में, और कोई तो संभलते ही नहीं। इतनी है बंदे तेरी जीवन कहानी, बचपन सवेरा दो पैर है जवानी, शाम है बुढ़ापा मानो डलती है छाए रे, कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए रे। तो ये बचपन जवानी सवेरा ये सब क्या है, इसके चारों जवाइयों में देख लिया। तो ऐसा ना बनना, बड़े को देख करके संभल जाना, बड़े को देख के आगे बढ़ना। पहले जवाई ने समझदारी की और वो जल्दी समझ गया और चला गया। ऐसे ही जो क्या है उसको देख के चल पड़ते ना सारे, तो ये आखिरी ऐसी बेइज्जती करा के ना निकलना पड़ता। घड़ी कहती बस करो, घड़ी कहती है बस करो। तो ये कल को चौथा सूत्र कौन सा आएगा, तीसरा सूत्र, अच्छे के लिए प्रयास करो और बुरे के लिए तैयार रहो।